आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है और आखिरकार हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। अगर हमको इस बात का पता चल जाए कि हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं तो इसको समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं पहले इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम कहते हैं समाकलन। असल में क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ों का एक कलेक्शन है जिसको हम एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि अगर हम अपने घर में कोई रोटी खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, तो हम इस पूरी रोटी को एक बार में नहीं खाते हैं। हम क्या करते हैं, हम पहले इसके एक टुकड़े को खाते हैं, फिर एक टुकड़े को, फिर एक टुकड़े को, फिर एक, और इस तरह करते करते हम पूरी रोटी को क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो हम एक टुकड़ा खाते हैं, फिर एक छोटा सा टुकड़ा, फिर एक छोटा सा टुकड़ा, फिर एक छोटा सा टुकड़ा, और सभी छोटे छोटे टुकड़ों को मिला करके पूरी रोटी को हम क्या करते हैं, खा सकते हैं। कुछ ये इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है। आइए इसको हम एक तरीके से और समझते हैं। अगर हम इसको, ये तो भौतिक जीवन का एग्जाम्पल हो गया, अगर हम इसको फिजिक्स के टर्म में समझें तो आइए देखते हैं। फिजिक्स के टर्म में मान लीजिए यहाँ कोई स्प्रिंग है, यहाँ पे क्या है, कोई स्प्रिंग है, और ये हमारा एक ब्लॉक है। ठीक, ये हमारा एक ब्लॉक है। अब ध्यान से देखिए, ये स्प्रिंग दूर है। अगर हम यहाँ से इधर पर एक फोर्स लगाते हैं, एक बल लगाते हैं, तो वर्क का काम किया जाएगा, एक वर्क यानी कार्य किया जाएगा। W बराबर होता है F इंटू एस। W बराबर क्या होता है, F इंटू एस। तो हम अगर इसके टर्म में देखें तो यहाँ एक स्प्रिंग से एक बॉडी है, इस बॉडी पर हमने एक फोर्स लगाया, एक बल लगाया, अंदर की ओर ढकेल रहे हैं। तो अगली इसकी कंडीशन क्या होगी, देखिए, ये जो बॉक्स है ये कहीं यहाँ पर आ जाएगा और स्प्रिंग उसी तरह काम कर रही होगी, पर थोड़ी पास आ गई होगी। अब हमारा जो फोर्स है वो अलग हो गया होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पर फोर्स लगाया तो कम लगा, फिर थोड़ा सा आगे लगाया तो स्प्रिंग नज़दीक गए तो और फोर्स लगाना पड़ा। अब यहाँ पर हमको और फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। और जब कुछ यहाँ पर होगी स्प्रिंग, तब हमको सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। तो यहाँ पर अलग फोर्स, यहाँ पर अलग फोर्स, यहाँ पर अलग फोर्स, हर कदम बाई कदम पर हमको अलग अलग बल लगाना पड़ रहा है। पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे भाई छोटा सा, कि यहाँ से यहाँ तक आने में मान लो कितना दूरी तय की, dx दूरी, एक बहुत छोटी दूरी है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से आने में dx दूरी तय की, तो दूरी को क्या कह सकते हैं हम, dx, और हमने एक बल लगाया फोर्स, और इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट। ये जगह को हम 0 मान लें, इस जगह को हम क्या मान लें, 0, और ये दूरी हमने मान लो चली है यहाँ से लेके यहाँ तक x, कितनी दूरी चली है, x। तो 0 से लेके x तक dx w।
अगर हमको W वर्क को कैलकुलेट करना है तो हमें पूरे फोर्स को हम लगातार बदलते रहे हैं। हमें इस बदले हुए फोर्स को एक बार में कैलकुलेट किया है। और कैसे कैलकुलेट किया? छोटी छोटी दूरियां जो हमने चली, छोटी छोटी दूरियां जो हमने चली फोर्स लगाकर, उसके साथ हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। और इस प्रकार से हम इंटीग्रेट करके किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन हमारी क्लास 12th में है और हमारी क्लास 11th की फिजिक्स में है। 12th की फिजिक्स में, 12th की मैथ में और 11th की फिजिक्स में है। तो इसलिए हमें इंटीग्रेशन को समझना बहुत ही क्या है? आवश्यक है।